हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वेशंस देखे थे। तीन अलग अलग मेथड्स से हमने सेल्फ इंडक्टेंस को समझने का प्रयास किया था और तीन अलग अलग इक्वेशन देखे थे। यहाँ भी हम लोग इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस के तीन अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस की पहले बात कर लें। आगे हमने काफी बात की हुई है लेकिन समझने की कोशिश करें। If current is changed in one coil, the EMF in other nearby coil will be changed due to change in linked flux. इसका मतलब है अगर एक कॉइल में करंट पास हो रहा है, उस कॉइल में अगर करंट का चेंज आएगा या फिर आप उस कॉइल में करंट का चेंज कर रहे हो तो पास वाली दूसरी कॉइल में करंट का चेंज आएगा और फ्लक्स जो लिंक होता है उसका भी चेंज आएगा। तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एक कॉइल के करंट के चेंज की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना, उसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम एम से बताते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हमने देखा था, वो हम एल बताते थे, कैपिटल एल था, ये एम है। तो ये मेथड को आप समझिए, ये फर्स्ट मेथड है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने फर्स्ट कॉइल में यहाँ पे सप्लाई दिया है और सेकंड कॉइल में सिर्फ वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। किसी भी तरह का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे नहीं है। ये वोल्टेज सोर्स है और यहाँ से अगर करंट पास हो रहा है तो ये करंट अगर चेंज होता है, यहाँ पे करंट चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा और ये कॉइल का फ्लक्स φ1 ये कॉइल के फ्लक्स के साथ लिंक होता है तो चेंज होगा। इस वजह से यहाँ पे जो φ2 इसका एक पोर्शन यहाँ पे लिंक होगा। तो ये ऐसा मान लीजिए, तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हुआ किसकी वजह से, कॉइल ए के करंट के चेंज की वजह से। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फंडामेंटल को, ये कंसेप्ट को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। मेथड वन देखते हैं। करंट पासिंग थ्रू द कॉइल वन इज I1। मान लीजिए कॉइल वन का करंट I1 है एंड द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल 2 इज N2 φ1। अच्छा, फ्लक्स कौन सा है, कॉइल वन का फ्लक्स है φ1 और कॉइल 2 का टर्न कितना है N2 φ1। कॉइल 2 के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा N2 φ1। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन सेकंड कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये इस कारण की वजह से कॉइल 1 में से अगर करंट I1 पास होता है, उस वजह से कॉइल 2 में N2 φ1 फ्लक्स लिंक होता है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकंड कॉइल में। तो ये प्रॉपर्टी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आएगा M इज इक्वल टू N2 φ1। N2 φ1 क्या है दोस्तों, दूसरी कॉइल का में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसको N2 उसके टर्न को कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। φ1 है पहली कॉइल का फ्लक्स है, तो N2 φ1 क्या हुआ दोस्तों, पहली कॉइल का फ्लक्स जो लिंक होता है दूसरी कॉइल के साथ, और I1 है पहली कॉइल का करंट। तो इसको हम वर्ड्स में देखेंगे। इफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर एंड 1 वेबर टर्न इज फ्लक्स लिंकेजेस, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 1 हेनरी। वापिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, अगर इक्वेशन दिया है और इसको वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है तो हर चीज को यूनिट बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इफ 1 एम्पियर इज करंट, 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू कॉइल 1 and 1 Weber turn is linking flux with coil 2, the mutual inductance is 1 Henry। तो ये मेथड 1 हुआ हमारा। मेथड 2 देखते हैं दोस्तों। हमको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, तो कॉइल 1 का फ्लक्स I1 इज इक्वल टू N1I1 अपॉन S हो गया। और हमको इक्वेशन आगे देखा हमने N2 φ1 अपॉन I1 और φ1 का वैल्यू यहाँ रखना है। आप अगर रिकॉल करो मेथड को, तो हमने जो मेथड सेल्फ इंडक्टेंस में यूज की थी वही मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो φ1 का वैल्यू रखेंगे N2I1 अपॉन S। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए I1 कैंसिल हो जाएगा, तो N1 N2 अपॉन S। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या आता था, L इज इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन S, और यहाँ N1 N2 दोनों कॉइल है, दोनों के इंडिविजुअल टर्न का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय S, और S का इक्वेशन आपको पता है L अपॉन म्यू 0 म्यू आर A। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा M इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा M इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर A N1 N2 L। तो दोस्तों ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अभी मेथड 3 देखते हैं।
हमको पता है m इज इक्वल टू n2 phi1 अपॉन i1 और mi1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो mi1 इज इक्वल टू n2 phi1 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे इस प्रकार हमने लास्ट वाले वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस के लिए किया था, यहाँ भी वही मेथड है। तो m कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे n2 कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n2 d∅1/dt आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, n2 d∅1/dt म्यूचुअल इंडक्टेंस, em इज इक्वल टू माइनस m di1/dt। सिर्फ ये चीज के बजाय मैंने यहाँ पे क्या लिखा है em, क्योंकि em इज इक्वल टू माइनस n2 d∅1/dt। तो दोस्तों ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के 3 इक्वेशन है, आप इनको एग्जांपल्स में यूज कर सकते हो, कभी एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछते हैं तभी आपको आना चाहिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।